हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने अपनी जो कैश बुक थी वो कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने कैश बुक के डिफरेंट टाइप स्टडी किए थे और मैंने आपको पैटी कैश बुक भी कराई थी। सो आज हमारी नेक्स्ट सब्सिडरी बुक चलेगी और उस बुक का नाम क्या है? परचेज बुक, या जिसको हम परचेज जर्नल भी बोलते हैं। सो जब मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स का इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें मैंने बताया था कि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उसमें तो सिर्फ एक ही जर्नल मेंटेन होता है, बट जो ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाती हैं जैसे कि जो एमएनसीज होती हैं उसमें जर्नल को फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट बुक्स में, और उसमें से हम एक बुक स्टडी कर चुके हैं। सो आज हम नेक्स्ट बुक स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। सो कैश बुक में आपने पढ़ा था कि जो सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते थे। कहाँ पे? वो रिकॉर्ड करते थे हम कैश बुक में। और परचेज बुक क्या होती है? परचेज बुक में हम सारी की सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेंगे, और वो होंगी किससे रिलेटेड? वो होंगी सिर्फ गुड्स से रिलेटेड। सो परचेज बुक्स में हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? उसमें दो एलिमेंट देखने हैं आपको। सबसे पहले वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपकी किससे रिलेटेड हो? वो आपकी क्रेडिट पे हो। मतलब कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी कैश से रिलेटेड होगी उसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? उसको आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में, ना कि परचेज बुक में। और दूसरा एलिमेंट आपको क्या देखना है? पहला तो था क्रेडिट पे होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, दूसरा एलिमेंट देखना है आपको गुड्स। मतलब कि जो चीज़ आपने परचेज़ करी है वो आपकी गुड्स हों। गुड्स मतलब कि जो आपने परचेज़ किए हो या तो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। मतलब कि अगर आप कोई भी अपना एसेट परचेज़ कर रहे हो बिजनेस में, या आप कोई नॉर्मल एक्सपेंस पे कर रहे हो, सो वो कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे आपके जर्नल प्रॉपर में, ना कि परचेज बुक में। सो परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी? परचेज बुक्स में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, एक तो वो जो क्रेडिट पे हो, और जो दूसरी किससे रिलेटेड हो? जो आपकी गुड्स से रिलेटेड। मतलब कि आप जब आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज़ करोगे वो कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे आपके परचेज़ बुक में। और अगर आप कोई एसेट्स परचेज़ करते हो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? उसको आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल प्रॉपर में। और परचेज़ बुक के दूसरे नाम क्या है? परचेज़ बुक को हम परचेज़ जर्नल भी बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे परचेज़ बुक के डिफरेंट नेम लिख देता हूँ कि अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करे सो आपको परचेज़ बुक की जगह पे परचेज़ जर्नल दे सकता है, या वो आपको इनवॉइस बुक प्रिपेयर करने के लिए बोल सकता है। सो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इनवॉइस बुक भी दे सकता है वो। और दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परचेज डे बुक। सो आप इसके नेम रिवाइज करना, क्योंकि एग्जामिनर ये ना दे कि ये भी दे सकते हैं। सो आपको ये तीन के तीन नेम रिवाइज करने हैं। सो अब मैं आपको थोड़ी सी पहले परचेज बुक की थ्योरेटिकल नॉलेज बताऊंगा, और उसके बाद मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। और जो परचेज बुक है या जो बाकी जो बची हुई सब्सिडरी बुक्स हैं वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी की कैश बुक थी, क्योंकि कैश बुक एक कंप्लीट चैप्टर है, बट जो सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स हैं वो आपके एक ही चैप्टर में दे रखी है। क्योंकि कैश बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा सो कैश बुक से ही पूछेगा। बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है कि वो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न से पूछे। अगर इनसे वो क्वेश्चन भी पूछेगा तो हो सकता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे पूछेगा, बट जो कैश बुक होती है उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो 15 या 10 मार्क्स ऐसे का होता है। सो परचेज बुक्स में क्या ध्यान रखना है आपको? वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जो कि क्रेडिट पे हो। अगर कैश पे आएंगी वो आप इग्नोर करोगे। और किससे रिलेटेड हो? गुड्स से रिलेटेड। अगर एसेट से रिलेटेड हो, जैसे कि आपने मशीनरी परचेज़ किया, फर्नीचर, टाइपराइटर, सो ये कहाँ पे जाएंगी? ये जाएंगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। और आपको एक चीज़ और ध्यान में क्या रखनी है, जब मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में स्टार्टिंग में बताया तो मैंने आपको बताया था जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सो अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा किसी भी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट इतना है, सो आपको पर्टिकुलर्स में से माइनस करना है, क्योंकि आप एग्जैक्ट अमाउंट शो करोगे कहाँ पे? बैलेंस में। वो मैं आपको समझाऊंगा कि हम इसको जो बुक्स प्रिपेयर करेंगे उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो जो परचेज बुक का फॉर्मेट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। सो मैं अब आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, और मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको फॉर्मेट भी समझाऊंगा कि फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर होता है। और इसमें एक स्पेशल जर्नल एंट्री होती है जो कि रिलेटेड होती है फ्रेट से रिलेटेड। मैं उसका कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको। सो आपको क्या पता है कि परचेज बुक में सारी की सारी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी। अब आप याद करो, जब मैंने आपको जर्नल कराया था उसमें मैंने आपको बताया था अगर आप कोई एसेट परचेज़ करते हो, या आप कोई मतलब फर्नीचर परचेज़ करते हो जो बिजनेस का एसेट्स हो,
सो उस पर अगर कुछ आप फ्रेट पे कर रहे हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर रहे होते हैं, तो वो किस में ऐड होता था, वो ऐड होता था कॉस्ट में, किसकी, एसेट की। बट अगर वही आप गुड्स परचेज कर रहे हो या आप कुछ सेल कर रहे हो, सो अगर उस पर आप कोई फ्रेट पे करते थे, सो उसको आप नॉर्मली फ्रेट करते थे, ना कि उसको कैपिटलाइज करते थे। क्योंकि जब आप एसेट परचेज कर रहे हो, उस पर कोई फ्रेट पे कर रहे हो, तब तो आप उसे ये मानते हो कि वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कि आपने अगर 1 लाख का कोई एसेट परचेज किया और आपने उसके ऊपर 5,000 का भाड़ा पे कर दिया, तो आप उसे एसेट में ही ले लेते थे। बट अगर आप कोई नॉर्मल फ्रेट पे कर रहे हो और गुड्स के टाइम पे कर रहे हो, मतलब कि आपने कुछ परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किए और उस पर कोई फ्रेट पे कर रहे थे, तो आप उसे नॉर्मल फ्रेट कंसीडर करते थे और उसकी जर्नल एंट्री की होती थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अगर आपने कोई एसेट परचेज़ किया था, उसमें आप उसी की कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते थे। सो मैं परचेज बुक में फ्रेट का कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको कि फ्रेट को आपको कैसे डील करना है। सो अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर न्यू दिल्ली एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। और हमें क्वेश्चन कब दिया है, क्वेश्चन दिया 2017 जून का, और हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 480, जहाँ से हमने 40 ट्यूबलाइट परचेज़ की, कितने की, 500 की एक है, 15 टेबल फैन परचेज़ किए, कितने का, एक 2,000 का है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है इस पर, ट्रेड डिस्काउंट है इस पर 20%। सो अब सबसे पहले हमें परचेज बुक जो हम प्रिपेयर करते हैं उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको परचेज बुक का फॉर्मेट बताता हूँ। सो आपको ऊपर क्या लिखना होता है, जैसे आप जर्नल प्रिपेयर करते थे वहाँ पे जर्नल लिखते थे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, परचेज बुक। और उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, जिस भी ट्रेडर का या कंपनी की आप परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हो उसका नाम लिखना होता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें पवन इलेक्ट्रिक स्टोर की परचेज बुक प्रिपेयर करनी है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ऊपर, हम यहाँ पे लिखेंगे बुक्स ऑफ पवन स्टोर। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम सेलर का नाम लिखते हैं और सेलर का नाम क्या, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। सो ये लिखने के बाद हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। अब फॉर्मेट परचेज बुक का बहुत ही सिंपल है। सो सबसे पहला कॉलम प्रिपेयर होता है अपना डेट का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट। सो ये फर्स्ट कॉलम आएगा डेट का। उसके बाद अपना नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर होता है पर्टिकुलर्स का। सो पर्टिकुलर्स का आप कॉलम थोड़ा सा वाइडर लेना। पर्टिकुलर से नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर होता है अपना इनवॉइस नंबर का। इनवॉइस नंबर से नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर होता है लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो से नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर होता है डिटेल्स का। मेन फॉर्मेट तो यहीं तक होता है। इसके बाद वही जैसे आपने जब पैटी कैश बुक करी थी उसमें मैंने आपको बताया था मेन फॉर्मेट होता था डिटेल्स तक ही, उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते थे। ऐसे ही परचेज बुक में भी हम आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ सब कॉलम बनाते हैं। और पहला सब कॉलम क्या होता है, ये होता है परचेज का। उसके बाद अपने नेक्स्ट कॉलम होते हैं जीएसटी के। सो यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिए जीएसटी के कॉलम और लास्ट कॉलम होता है अपना टोटल का। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखी हमने डेट, डेट के बाद आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स। सो ये कॉलम होता है अपना पर्टिकुलर्स का। इससे नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर होता है अपना इनवॉइस नंबर का। इनवॉइस नंबर से नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर होता है अपना लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो से नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर होता है अपना डिटेल्स का। सो मेन फॉर्मेट तो सिर्फ यहीं तक होता है। सो नेक्स्ट कॉलम होता है अपना परचेज का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज और परचेज के बाद नेक्स्ट 3 कॉलम होते हैं जीएसटी के। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने जीएसटी पे किया, क्योंकि अब हमारी है परचेज बुक। सो इसमें सारी की सारी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगी। सो परचेज पे हम जीएसटी पे करते हैं, ना कि कलेक्ट। सो इसलिए कॉलम किसके प्रिपेयर करेंगे हम, इनपुट के। सो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट CGST। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम हम किसका प्रिपेयर कर लेते हैं, इनपुट SGST। और उससे नेक्स्ट कॉलम हम प्रिपेयर कर लेते हैं इनपुट IGST। और लास्ट कॉलम हम प्रिपेयर कर लेते हैं टोटल का। सो जब भी आप परचेज बुक प्रिपेयर करोगे आप इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करोगे। ऑल्दो मेन फॉर्मेट सिर्फ यहीं तक है, क्योंकि जो ये नेक्स्ट कॉलम है ये हम इसी कॉलम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक लाइन। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जो आपके सारे क्वेश्चन होंगे सो वो सारे रुपीज़ में होंगे। हो सकता है किसी किसी में वो डॉलर्स भी दे देगा, बट जब तक कुछ मेंशन नहीं है। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रुपीज़, जिससे पता लग जाएगा कि जो अमाउंट है, जो मनी की यूनिट है वो रुपीज़ में है। सो आप हमेशा रुपीज़ लिखोगे यहाँ पे। सो अब हम जून 2 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप ये भी लिख देना
कि नेम ऑफ द सप्लायर, कि मतलब आपको किससे मिला है। सो यहाँ पे सप्लायर का नेम आप ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, जिससे एग्जामिनर को और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। सो अब हम जून 2 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पे लिखो जून 2, और हमने परचेज़ किससे किए, हमने परचेज़ किए सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से। और कहाँ पे, वो चांदनी चौक में। सो जब हम पर्टिकुलर्स का कॉलम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम ये तो लिखते हैं किस पर्सन से हमने परचेज़ किए, और इसके अलावा हम और भी डिटेल्स देते हैं, जैसे कि हमने कितने गुड्स परचेज़ किए, किस क्वांटिटी में परचेज़ किए, क्या रेट था, क्या ग्रोस अमाउंट था, क्या ट्रेड डिस्काउंट था। सो वो सब कहाँ पे मेंशन करोगे आप, वो सब मेंशन करोगे आप पर्टिकुलर्स के कॉलम में। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, और ये है कहाँ पे, ये है यहाँ पे चांदनी चौक में। सो आपको पूरा मेंशन करना है, पूरे का पूरा जो एड्रेस दे रखा होगा, सो आपने वो लिखना है यहाँ पे लिखोगे आप चांदनी चौक दिल्ली। और ये लिखने के बाद आपको दिया क्या हुआ है, आपने परचेज़ की 40 ट्यूबलाइट्स, और एक ट्यूबलाइट कितने की है, 500 की। सो आप यहाँ पे लिखोगे 40 ट्यूबलाइट्स एट 500 ईच। और उसके बाद आपने क्या परचेज़ किया, 15 टेबल फैंस एट ₹200 ईच। सो ये लिखने के बाद अब आपको दे क्या रखा था क्वेश्चन में, आपको दे रखा था इनवॉइस नंबर 480। सो आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर के कॉलम में लिखना है 480। और अब आपको इसकी डिटेल्स लिखनी है। डिटेल्स में क्या आएगा, 40 ट्यूबलाइट फ़ैन 500 के कितने बनेंगे, ये बनेंगे आपके 20,000 के। और 15 टेबल फ़ैन जो कि 2,000 के खरीदे आपने, ये बना आपका टोटल बैलेंस 30,000 का। सो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये कितने का कॉलम हुआ, ये बना टोटल 50,000। और इसके बाद हमें दिया हुआ था कि हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट। और आपको पूरा मेंशन करना है कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है। सो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रेड डिस्काउंट एट 20%। और 20% 50,000 का 20% कितना बना, ये बनेगा आपका 10,000। सो 10,000 आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे। सो जो आपका परचेज़ किया, मतलब जो आपने परचेज़ की वो कितने की होगी, वो आपने की होगी 40,000 की। बट इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। सो हमें CGST चार्ज करना है 6% से, SGST चार्ज करना है 6% से। और वो किस बैलेंस पे चार्ज होता है, जब हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, उस प्राइस पे हमारा GST चार्ज होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड CGST कितने परसेंट से, एट 6%। और ऐसे ही SGST एट 6%। और बैलेंस कितना बनेगा, 40,000 का 6%, ये बनेगा आपका 2400 रुपये। ऐसे ही SGST का बैलेंस कितना बनेगा, ये भी बनेगा आपका 2400 रुपये। सो आपका टोटल कितना बन गया, आपका टोटल बना 44,800। और ये लिखने के बाद आप इसे अंडरलाइन कर दोगे। सो जो अब आपने बैलेंस निकाला डिटेल्स कॉलम में, इसी की फर्दर मैंने आपको क्या बताया, जो आपके नेक्स्ट कॉलम है, आप इन्हीं कॉलम में जो आपने ये डिटेल्स कैलकुलेट करी उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हो। जैसे कि हम पैटी कैश बुक में करते थे, एक अपना मेन कॉलम होता था, और मेन कॉलम में जो जो आइटम आते थे उसको हम फर्दर इंडिविजुअल कैटेगरी में स्प्लिट कर देते थे। ऐसे ही आपने परचेज़ कितने की, नेट परचेज़ हुई आपकी 40,000 की। सो आप परचेज़ कॉलम में कितना लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 40,000। ऐसे ही इनपुट CGST आपने कितना पे किया, आपने पे किया 2400 रुपये। सो आप यहाँ पे लिखोगे 2400। ऐसे ही आपने SGST कितना पे किया, आपने पे किया 2400। सो आप यहाँ पे भी लिखोगे 2400। IGST का इसमें कोई काम नहीं था, सो इसे ब्लैंक करोगे आप। और टोटल में आप क्या लिखोगे, टोटल में लिखोगे आप 44,800। सो मेन कॉलम यहीं तक होते हैं, ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है। सो आपको ये ध्यान से कैलकुलेट करना है। सो पहला कॉलम होता है डेट का, उससे नेक्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में हम ये तो लिखते ही हैं किससे परचेज़ किया, इसके अलावा हमने क्या परचेज़ किया, क्या ट्रेड डिस्काउंट है, क्या टैक्स रेट है, क्या डिस्काउंट रेट है, वो सब हमें मेंशन करना होता है इस टाइप में। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आता है, जैसे इसमें दे रखा था इनवॉइस नंबर 480। और लेजर फोलियो में लेजर के किस पेज पे ये जो अकाउंट है वो पोस्ट होगा, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। डिटेल्स में हम सारा जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया वो मेंशन करते हैं। और जो फर्दर कॉलम होता है उसमें जो हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट कैलकुलेट किए हैं उसका टोटल लिखते हैं। सो ऐसे रिकॉर्ड कर लिया हमने जून 2 की एंट्री। सो अब हम रिकॉर्ड करेंगे जून 10 की एंट्री। इसमें हमें दिया हुआ है बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 2310। सो पहले हम 2310 यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं।
और जिसमें हमें दिया हुआ 10 सीलिंग फैंस एट ₹300 ईच, 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट ₹500 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रेडर का नाम। सो ट्रेडर का नाम क्या है, न्यू लाइट ट्रेडर्स। और ये ट्रेडर्स है कहाँ पे लोकेट, ये है अपने सीपी। सो आप यहाँ पे लिख दोगे कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली। और इसके बाद हमने इनसे परचेज़ क्या किया, हमने परचेज़ किया 10 सीलिंग फैंस एट ₹3000 ईच। और उसके बाद हमने इनसे क्या और परचेज़ किया, 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट ₹500 ईच। सो ये परचेज़ किया हमने, और इन्होंने हमें डिस्काउंट कितना दिया, 10%। सो 3000 की जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा आपका 30,000। ऐसे ही जब आपने 20 इलेक्ट्रिक आयरन परचेज़ करी कितने की, 500 की। सो ये टोटल कितना बना, ये टोटल बना आपका 10,000। सो एग्रीगेट कितना हो गया, 40,000। और इस पे इन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, इन्होंने ट्रेड डिस्काउंट दिया हमें 10%। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट कितने, 10%। सो आप यहाँ पे लिखोगे 10%। सो 40,000 में से जब 10% गया सो ये कितना बचा, 4,000। और यहाँ पे जब आप ये इसमें से माइनस कर दोगे सो आपका बैलेंस कितना बचा, 36,000। सो अब इस पे क्या कैलकुलेट होगा, इस पे कैलकुलेट होगा CGST और SGST। और रेट क्या है, रेट है आपका 6%। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐड CGST एट 6%। और ऐसे ही आप इसमें क्या ऐड करोगे, SGST एट 6%। सो ये अमाउंट कितना बना, 36,000 का जब आप 6% कैलकुलेट करोगे सो ये बनेगा 2,160 रुपये। ऐसे यहाँ पे कितना बनेगा, 2,160। और जब आप इस सब का टोटल करोगे ये बनेगा आपका 40,320। सो ये ट्रांजैक्शन होगी कंप्लीट यहाँ पे। अब हमने जो ये अमाउंट कैलकुलेट किया इसको हम फर्दर स्प्लिट करके यहाँ पे लिखते हैं। सो परचेज़ के कॉलम में कितना आएगा, परचेज़ के कॉलम में आएगा जो आपने नेट परचेज़ करी। सो ये कितने की है, 36,000 की। और आपने इस पे इनपुट GST कितना पे किया, 2,160 आपने यहाँ पे किया, 2,160 आपने ये पे किया। IGST का ये सवाल नहीं है। सो यहाँ पे हम ब्लैंक करेंगे और टोटल कितना बना आपका, टोटल आएगा 40,320। सो आप परचेज़ बुक में इस तरीके से सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते चले जाते हो। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। सो अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई जून 20 को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 20, और जिसमें हमें दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम रविंदर इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 1508, 100 डजन बल्ब्स एट ₹600 पर डजन, 20 वाटर हीटर्स एट ₹1,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 25%। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रेडर का नाम। और ट्रेडर क्या अपना, ट्रेडर है या अपना सप्लायर है अपना रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी। सो हमने ये लिख दिया यहाँ पे नेम। उसके बाद हमने इससे परचेज़ क्या किया, हमने इससे परचेज़ किया 100 डजन बल्ब। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 डजन बल्ब एट ₹600 पर डजन। उसके बाद हमने इससे 20 वाटर हीटर परचेज़ किए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 वाटर हीटर्स एट ₹1,000 ईच। और ये अमाउंट कितना बना, ये आपका इनवॉइस नंबर का कॉलम होता है। इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ हमें, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 1508। उसके बाद लेजर फोलियो में कुछ नहीं आएगा क्योंकि अब हम लेजर पोस्टिंग नहीं कर रहे। सो डिटेल्स के कॉलम में अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट आएगा आपको 60,000। तो आपने बल्ब परचेज़ किए 60,000 के, आपने वाटर हीटर 20,000 के परचेज़ किए। सो आपका टोटल बना 80,000। और इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है हमें ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में 25%। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट है 25%। सो जब आप 80,000 का 25% कैलकुलेट करोगे सो ये बनेगा आपका 20,000। सो आपने नेट परचेज़ कितने करी होगी, 60,000 की। बट अब आपने इस अमाउंट पे GST पे की होगा। सो GST कितना है, 6%। सो अब हम वो ऐड कर लेते हैं, ऐड CGST एट 6%, SGST एट 6%। सो 6% कितना आएगा इसका, 6% आएगा इसका 3600। और ये भी कितना आएगा 3600। सो टोटल कितना बना आपका,
टोटल बना आपका 67,200, ये आ गया आपका टोटल। और अब हमें ये स्प्लिट करना होता है आगे इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पे आपने परचेज़ कितने करी नेट, आपने परचेज़ करी 60,000 की। आपने इनपुट CGST कितना पे किया 3600, SGST कितना 3600, IGST आपने पे नहीं किया। सो आप एक काम और क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन में पहले ही देख लेना ये कॉलम प्रिपेयर करने से पहले कि IGST दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में या नहीं, मतलब किसी ट्रांजैक्शन में। अगर नहीं दिया हुआ सो आप ये कॉलम स्किप कर सकते हो। सो आपको ये कॉलम प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 67,200। सो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें करना होता है इसका टोटल। और आप परचेज़ बुक का टोटल कभी भी कर सकते हो, आप मंथली भी कर सकते हो, आप वीकली भी कर सकते हो, ये डिपेंड होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब कोई बिजनेसमैन है जिसकी डेली बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, सो अब वो मंथ के एंड तक नहीं रुकेगा इसका टोटल करने के लिए। सो वो इसे वीकली भी बैलेंस कर सकता है, फोर्टनाइटली बैलेंस कर सकता है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल करोगे आप जून 30 को। सो यहाँ पे लिखना जून 30 और उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। सो यहाँ पे आएगा टोटल, और टोटल कितना आया आपका, ये आया आपका 13600, 13600। उसके बाद यहाँ पे कितना आया 8160, इसका भी कितना आया 8160, ये कुछ नहीं आया। और ये कितना आया आपका, ये आया आपका 152320। और अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी टोटल क्यों कर दिया, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट 2 ट्रांजैक्शन है वो आपकी परचेज़ बुक में नहीं रिकॉर्ड होंगी। परचेज़ बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि जो आपकी डे 22 की ट्रांजैक्शन दी हुई है उसमें हमें दिया हुआ है बोट फ्रॉम सनी लैंप लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, उसमें आपने कैश पे परचेज़ कर ली। और मैंने आपको क्या बताया, परचेज़ बुक में सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, जो कि आपने क्रेडिट पे परचेज़ करी हो। बट यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन किस में करी, आपने कैश में करी है। सो ये कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी आपकी कैश बुक में। सो जो डे 22 की ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पे पोस्ट होनी है, वो पोस्ट होनी है आपकी कैश बुक में। सो आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। और जो डे 28 की ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें दिया है बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रा गुप्ता रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 3450, मतलब कि आपने इससे चेयर परचेज़ करी और आपने इससे टेबल परचेज़ किए, चेयर और टेबल। और आपका बिजनेस किस चीज़ का है, आपका बिजनेस है इलेक्ट्रिक का। सो ये आपके लिए क्या हुए दोनों, ये दोनों हुए आपके लिए एसेट्स। सो मैंने आपको क्या बताया, परचेज़ बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट गुड्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने कोई एसेट परचेज़ किया वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है आपका जर्नल प्रॉपर में। सो जो डे 28 की ट्रांजैक्शन होगी वो भी कहाँ पे जाएगी, वो भी जाएगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल प्रॉपर में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप इस जर्नल प्रॉपर में इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे, सो आप इसको रिकॉर्ड करने के लिए पहले एक जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे, वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सो जर्नल का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है, ये होता है डेट कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट। और हम इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप इसको रिकॉर्ड करोगे चेयर्स अकाउंट डेबिट, टेबल अकाउंट डेबिट। और आपने परचेज़ किससे किए, आपने फैशन कंपनी से परचेज़ किए क्रेडिट पे। सो आप यहाँ पे लिखोगे फैशन कंपनी। और अमाउंट कितना था, आपने 12 चेयर परचेज़ की करी 1500 की। सो ये आया आपका 18,000। और आपने टेबल कितने परचेज़ किए, आपने 2 टेबल परचेज़ किए 8,000 के। सो ये आया आपका 16,000। सो टोटल आएगा 34,000। सो आप जर्नल प्रॉपर में इसको इस टाइप से रिकॉर्ड करोगे। और आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। परचेज बुक में आप सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखोगे या वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो कि गुड्स से रिलेटेड होंगी। और गुड्स भी आपने कब इस पे परचेज़ करे, जो कि आपने परचेज़ की हो क्रेडिट पे। अगर आप कैश में परचेज़ करोगे वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, वो रिकॉर्ड करोगे आप कैश बुक में। जो डे 22 की ट्रांजैक्शन थी वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी कैश बुक में। सो जब आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में आपको एक कैश बुक भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपको एक परचेज बुक भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो डे 22 की ट्रांजैक्शन आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, बाकी परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे। और जो 28 तारीख की ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करोगे आप जर्नल प्रॉपर में। सो जब आप परचेज बुक प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद जो परचेज कॉलम का टोटल होगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे आप, वो ट्रांसफ़र करोगे डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। और जो इनपुट CGST कॉलम का टोटल होगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे आप, वो करोगे ट्रांसफ़र जब आप लेजर प्रिपेयर करोगे और उसमें इनपुट CGST का आप
जब वो अकाउंट प्रिपेयर करोगे उसके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करोगे। इसको डेबिट साइड में किस में ट्रांसफ़र करोगे, जब आप लेजर में इनपुट SGST का अकाउंट प्रिपेयर करोगे इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे। और जो ये टोटल आया इस टोटल को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, जब आप लेजर प्रिपेयर करोगे और लेजर में जब आप सप्लायर अकाउंट बनाओगे और सप्लायर अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे इसे आप ट्रांसफ़र करोगे क्रेडिट साइड में। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम डेबिट साइड में, इसको भी डेबिट साइड में, इसको भी डेबिट साइड में, और इसको करेंगे हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र। इसके बाद परचेज बुक में एक नॉर्मल सी एंट्री बचती है और वो एंट्री होती है फ्रेट से रिलेटेड। मतलब कि जैसे कि अभी तक हमने ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन देखी इसमें कहीं नहीं दिया हुआ कि हमने फ्रेट भी पे की हो, बट जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको फ्रेट चार्जेस भी दे सकते हैं। जैसे कि फ्रेट चार्जेस पेबल आर एज फॉलो, मतलब कि 3000 दे दिए, 4000 दे दिए। सो आपको वो कैसे रिकॉर्ड करनी है। अब आपको बेसिक कंसेप्ट तो पता ही है, जब आप कोई गुड्स परचेज़ करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उसमें जो आपने फ्रेट परचेज़ की हो वो कभी भी गुड्स की कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होता। सो गुड्स की कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होता, सो हम उसको कहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, हम नॉर्मली उसको रिकॉर्ड करेंगे हम नॉर्मली अपने जर्नल प्रॉपर में। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में इस ट्रांजैक्शन में अगर फ्रेट दिया होता, सो हम उसकी जर्नल प्रॉपर में नॉर्मली एंट्री करते फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू आपने जिससे परचेज़ की हो। जैसे कि आपने फैशन कंपनी से परचेज़ किए थे, सो आप यहाँ पे लिखते फ्रेट अकाउंट डेबिट टू फैशन कंपनी, और इसके अलावा आपने उस पर GST भी पे की होगा। सो तो आपकी एंट्री क्या बन जाती, आपकी नॉर्मल एंट्री होती फ्रेट अकाउंट डेबिट, आप उस पर जो GST पे करोगे, सपोज करो आपने उस पर IGST पे किया, सो एंट्री होती इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जो अगर आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती तो क्रेडिट आता, और क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन तो होगी नहीं क्योंकि हम परचेज बुक पढ़ रहे हैं, सो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, ट्रांजैक्शन हमेशा और हमेशा क्रेडिट होगी। सो अगर सपोज करो आपने राम से परचेज़ करे होते, सो यहाँ पे आ जाता टू राम। सो फ्रेट की ट्रांजैक्शन आप इस तरीके से रिकॉर्ड करते। सो जो परचेज बुक थी उसमें मैक्सिमम जितनी ट्रांजैक्शन थी और जितने कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। ये जो बची सब्सिडरी बुक्स हैं ये बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करने से आप इसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाओगे। मतलब कि जो कैश बुक थी वो सबसे बड़ी सब्सिडरी बुक्स थी, बट जो ये बची सब्सिडरी बुक्स हैं ये बहुत छोटी छोटी, इसमें आपको एक या दो क्वेश्चन करने की ज़रूरत है और आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो परचेज बुक प्रिपेयर करने से पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, वो सारी ट्रांजैक्शन जो कि गुड्स से रिलेटेड होंगी और गुड्स से भी क्या जो क्रेडिट पे परचेज़ किए होंगे आपने, वो सब रिकॉर्ड करोगे और आप पर्टिकुलर्स में पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे आपने किससे परचेज़ किए, क्या परचेज़ किए, कितना ट्रेड डिस्काउंट है, कितना CGST SGST है। और अगर फ्रेट की कोई एंट्री आ जाए वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। और इसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है, जो परचेज कॉलम का टोटल होगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। ये डेबिट साइड ऑफ इनपुट्स जो जैसे CGST है तो डेबिट साइड ऑफ CGST, SGST है SGST के डेबिट साइड, IGST है IGST के डेबिट साइड। और जो ये टोटल का कॉलम है ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ट्रांसफ़र होगा आपका सप्लायर के क्रेडिट साइड। सो that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt or you want to ask any question, you can ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.